तो जो असली लाइफ जी चुके हैं वो कहते हैं भैया देखो इतना उड़ो मत हवा में, यही कहते हैं ना। वो कहते हैं नहीं नहीं आपको क्या पता, आप तो पिछले ज़माने के लोग हो, आपको कुछ नहीं पता, ज़माना कहाँ से कहाँ चला गया है, कंप्यूटराइज्ड हो गया है, रोबोट्स बन गए हैं, आप तो पिछड़े रह गए। बट चाहे हम कितने एडवांस हो जाएं, कंप्यूटर्स आ गए, मशीन्स आ गए, चाहे कुछ भी हो, एक बात ज़रूर है, कितने एडवांस हो जाएं, एक बात ज़रूर है, वो बात ये है कि जो लाइफ में जो आपके साथ होगा वो मशीन्स पे डिपेंडेंट नहीं है। तो बड़े लोग यही समझाते हैं कि भी अगर आप चले भी गए कनाडा में, पैसे भी कमा लिए आपने, अमीर ही बन गए, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? बल्कि और टेंशन में फंस जाओगे। जितने पैसे होंगे उतनी टेंशन है, एक तो कमाने की, एक संभालने की, और जैसे ऐसे पैसे आते हैं ऐसे ऐसे टेंशन भी आती है। ये रूल है, 2000 साल पहले भी था, आज भी है, इसके आगे भी है। जैसे जैसे चीजें आएंगी ऐसे ऐसे टेंशन बढ़ेगी। चीजें आएंगी तो आपको डर लगेगा खो ना जाए, यही है ना। आपने बाइक खरीदी, अब नहीं नहीं हाँ, फिर रात को आपको डर लगेगा यार कोई चोरी ना हो जाए, सही से रखो, सोचोगे तो सही कुछ ना कुछ। माइंड फ्री नहीं रहेगा, फ्री नहीं रहता माइंड। सो जब माइंड फ्री नहीं होगा, बनाओ जल्दी, ठीक है, जब माइंड फ्री नहीं होगा तो ये तो एक चीज है, ऐसी 1000 चीजें हमारे पास। आईफोन है, फोन लेने का शौक नहीं होता यूथ्स को, बड़ा फोन फोन रखता है अपने पास, ठीक है अभी रखो। फोन क्या है? फोन है कि आपका माइंड पूरी दुनिया में घुमाएगा, डिस्ट्रैक्शन। पहले ही कम दिमाग भाग रहा है, ऊपर से और आईफोन, तो 24 घंटे यूथ्स आईफोन में लगे रहते हैं, देखा ना, वो 24 घंटे पड़े हैं फोन 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 फोन। और फोन में क्या है? फोन में गंदगी है ज़्यादा, अच्छाई तो कम है। चलो अब फोन में अगर दोनों चीज़ें, यहाँ तो गंदगी है और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, सुना है? सो आप माइंड में गंदगी है तो गंदी चीज़ें ही ढूंढोगे वहाँ। सो बस एक क्लिक में आपके पास गंदी चीज़ें हैं, आपका माइंड अभी से करप्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बल्कि यंग लोगों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है आजकल, डाइवोर्स हो रहे हैं बड़े सारे, पता है, कोई शादी सेट नहीं हो रही और बच्चे नहीं हो रहे, बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। क्यों हो रहा है? शादी सेट नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि जब वो भी आईफोन में बैठा होगा, उसकी भाई उसकी गर्लफ्रेंड भी आईफोन पे बैठी होगी, तो शादी क्या खराब होगी? वो एक दूसरे अपने अपने में ही है, बॉन्ड ही नहीं बनता। और खराब चीजें देख देख के माइंड भी खराब हो जाता है। सो ये तो हमारी जब यंग होते हैं ना, बहुत सारी हमने डिस्ट्रैक्शंस पार लिया। अब बड़े लोग, जो इंटेलिजेंट बड़े लोग भी नहीं, आपके मम्मी पापा भी कहेंगे हाँ हाँ बेटे अच्छा है, कनाडा जाओ, पैसे कमाओ, बढ़ो। मगर जो वाइज लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो गीता पढ़ते हैं, वो आपको समझाएंगे ऐसा नहीं है। लाइफ में जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं होगा। बल्कि आप कनाडा जाओगे ना, मैं तो कनाडा कितनी बार जा चुका हूँ, वहाँ पे जाके पूछो लोगों से कि खुश हो, सब कहेंगे मैं फंस गए, 100% कहते हैं हम फंस गए। आपको नहीं बताएंगे, जब वहाँ से आएंगे ना बटाला, तो स्माइल होगी, चीज़ें होंगे, ये होंगे, बताएंगे नहीं, फंस जाते हैं लोग। क्यों? वो यूक्रेन से आया ना, क्यों? क्या है? अच्छा है? क्यों है? स्ट्रेस है देखो। अब पहले तो सोच रहे थे यूक्रेन जाएंगे, एमबीबीएस करेंगे, वो बकवास जगह। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज अ वेस्ट, वो बाद में पता लगता है। सो अभी जो आप लाइफ लीड कर रहे हो ना, अगर गीता पढ़ोगे तो सही नॉलेज डायरेक्शन मिलेगी। गीता नहीं पढ़ोगे तो 1000 चीज़ें सोच सोच के, सुन सुन के लोगों से गलत रास्ते पे चल जाओगे। और पंजाब बटाला में तो डेफिनेटली जाओगे, बटाला है ही गंद जगह, पूरा कूड़ेदान है और
सब यहाँ पे लफंडा ड्रग्स पीते हैं, ये ऐसे ही है ना पंजाब में। सो यहाँ आपके गंदे दोस्त बनेंगे, गंदी आदतें आएंगी, और फिर उसके बाद की लाइफ वेस्ट होगी। चलो आप कहोगे ठीक है हमें गंदी आदतें नहीं आएंगी, ठीक है हम तो बच के रहेंगे, वो हो नहीं सकता। वो तब हो सकता है जब आप मंदिर रहो, अच्छी संग लेके गलत संग छूटता है। जो बाहर भी जो इस्कॉन मंदिर है ना, जैसे इंडियन जो जुड़े होते हैं इस्कॉन टेम्पल से, उनको गंदी आदतें नहीं पड़ती, बाहर रह के भी सही रहते हैं। जो ऐसी अपने लाइफ लीड कर रहे होते हैं वो फिर सारी गंदी आदतों में पड़ जाते हैं। सो इसलिए पॉइंट ये है कि मैं बताना चाहता हूँ कि एज ए यंग पीपल, अगर अभी आपके पास टाइम है आप गीता पढ़ सकते हो। गीता पढ़ोगे तो आपको लाइफ में डायरेक्शन मिलेगी। गीता नहीं पढ़ोगे तो लोगों से कंफ्यूज हो गए, 1000 लोगों की 1000 कंफ्यूजन। और वैसे भी दूसरी बात एक और है, दूसरी बात ये भी है कि जब हम यंग होते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गर्ल्स और बॉयज, नहीं, दिमाग आउट होता है, हार्मोन्स हैं, एज है, तो सारे यंग लोग कहते हैं प्रभु जी हम तो हमारा दिमाग आउट हो रहा है, क्या करें कैसे करें। और उस चक्कर में क्या होता है, उस चक्कर में क्या होता है, उस चक्कर में पढ़ाई सफ़र करती है हमारी, करती नहीं करती है, पढ़ाई सफ़र करती है, हम कुछ भी काम सही से कर नहीं पाते। सो अगर आप भक्ति करोगे, गीता पढ़ोगे तो कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी आपकी, फोकस बढ़ेगा, जो करना चाहोगे वो कर सकते हो। वरना जो संसार की बात कर रहा हूँ, जो संसार में चाहते हो वो भी नहीं कर पाओगे। सो फेलियर है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं, कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं, यत्र योगेश्वरो कृष्णा, संजय कह रहा है यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर भूते ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहाँ कृष्णा है और जहाँ अर्जुन जैसा डिवोटी है, जहाँ कृष्ण है और जहाँ उनकी गीता है, अर्जुन ने गीता सुनी ना, वहाँ विक्ट्री है, वहाँ विजय है, कभी फेलियर नहीं हो सकता। श्री, वहाँ पे फेम और नेम है, तत्र श्री विजय और भूतिर ध्रुवा नीतिर, वहाँ पे ऐश्वर्य है, वहाँ पे कन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस है। कृष्ण बता रहे हैं वहाँ पे सारी क्वालिटीज आ जाएंगी। अगर भगवान से डिस्कनेक्ट रहोगे तो सारी गंदी क्वालिटीज आ जाएंगी। जैसे आप पेड़ देखा है, पेड़ पे जैसे पत्तियाँ होती हैं, जो पत्ती कनेक्टेड होती है पेड़ से वो हरी होती है, और जो गिर जाती है वो सूख के पीली हो जाती है ना। ऐसे जब तक भगवान से कनेक्टेड रहेंगे तब तक हम हरे और खुश रहेंगे। भगवान से डिस्कनेक्ट हो गए तो दुखी हो जाएंगे और बीमार हो जाएंगे और स्ट्रेस में आएंगे। तो स्ट्रेस का कारण यही है। आजकल 30 ईयर्स के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, पता है आपको? 30 साल के बच्चों को। लोग तो जिम करते करते उनको हार्ट अटैक हो जाता है। लोगों को जिम कर रहे होते हैं, हार्ट अटैक, मर जाते हैं। सुना है ऐसी चीजें? क्यों हो रहा है? वो तो जिम कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेस है माइंड में। अगर मन आपका बीमार है, खुश नहीं है, तो शरीर बीमार होगा ही होगा, तो कोई नहीं रोक सकता। और मन खुश है तो शरीर में बीमारी आएगी नहीं मोस्टली। तो मन खुश कैसे होगा? मन खुश इच्छाएं बनाने से नहीं होता, इच्छाएं छोड़ने से होता है, समझे? सो अगर आप अभी से आप एम बनाओगे, ठीक है हम टॉप करेंगे, एक्चुअली ये जो टॉप करना है ये भी बकवास आइडिया। तो हम टॉप करेंगे। टॉप करने से क्या होगा? टॉप करने से कुछ नहीं होता आजकल संसार में। आजकल जो कंपनीज हायर करती हैं वो ये नहीं देखती टॉप किया है, वो इंटरव्यू लेके उसकी इंटेलिजेंस देखती हैं कितनी है। और टॉप करने से आपकी जो हैबिट है सबसे आगे रहने की, वो गंदी हैबिट बन जाएगी और सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। और हमेशा ये सोचते रहोगे मुझे आगे बढ़ना है। कृष्णा कुछ और कह रहे हैं। कृष्णा कह रहे हैं जहां हो वहां पे सेटिस्फाइड रहो। इसका मतलब ये नहीं क्या फेल हो जाओ, ठीक है जो पढ़ना है पास हो जाओ, दैट्स ऑल, काम खत्म हो गया।
टॉप करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। बड़े सारे टॉपर सड़कों में घूम रहे हैं, पता है आपको, जॉब ही नहीं मिल रही, कुछ नहीं हो रहा। और जो बहुत सारे टॉपर्स होते, चलो उनको गूगल हायर करके ले जाती है, कॉलेज से एप्पल गूगल हायर करके अपना ले जाएगी वहाँ, ठीक है। वहाँ पे जाके वो हमारे एक डिवोटी है, वो उनको एप्पल ने हायर किया, आईआईटी में थे, तो एप्पल चले गए वहाँ पे हायर होके, उनकी शादी हो गई और फिर उसके बाद उनके बच्चे हुए। तो फिर अब वो उन्होंने कहा भैया मैं वापस इंडिया आना पड़ेगा, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में बच्चे बिगड़ जाते हैं। नहीं, अमेरिका इट्स वेरी ओपन कल्चर है। जब मैं अमेरिका में लेक्चर देने गया था तो वहाँ पे ऐसे लड़के लड़की नहीं बैठते, वहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठे होते साथ साथ मंदिर में ही। आप कुछ नहीं, वहाँ पे कल्चर ही, आप क्या कहोगे? आप कहोगे अलग हो जाओ, कहेंगे हम नहीं आ रहे, उनके लिए बुरा नहीं है। तो बैठे हुए थे वहाँ पे सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स, और अपने पैर फैला के ऐसे, जैसे पैर आगे करके ना, पैर आगे करके ऐसे करके पैर आगे करके बैठे हुए थे। क्या बोलूँ उसको मैं? तो वहाँ कल्चर ही ऐसा है, वहाँ पे नॉर्मल है, वहाँ पे शराब पीना नॉर्मल है, दूध पीना गंदा है, दैट्स बैड। सो ये अब वहाँ पे वो कह रहा है वापस जाना पड़ेगा यार, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। तो फिर वापस आ गए। तो जाने का फायदा ही क्या हुआ? क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। जब इंडिया वापस, सारे के सारे जितने भी लोग हायर होके गए हैं गूगल एप्पल में, सब लोग इंडिया वापस आ गए मोस्टली। जो अटक गए वो बात अलग है, बच्चों के लिए वापस आते हैं, बच्चे बिगड़ते हैं, हम अपने बच्चों को वहां भेज रहे हैं बिगड़ने के लिए। सो अगर गीता पढ़ोगे तो आपको रियलिटी दिखाई देगी, वरना ये जो चमक चल रही है आसपास, ये आपको ब्लाइंड बना देगी। सो ऐसा नहीं है कि आपको कनाडा जाना है, क्यों मत जाओ, किसने कहा जाना है, आराम से रहो। वहां जाओगे तो रोटी भी नहीं मिलेगी आपको, सीरियसली बता रहा हूँ, खाने को ही नहीं है, खुद ही बनाना पड़ेगा, नौकर होते नहीं वहाँ, खुद बनाओ। उसके बाद एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, क्योंकि रेंट कैसे पे करोगे, बहुत महंगी जगह है। तो 24 घंटे बच्चे काम करते हैं वहाँ। पहले कॉलेज जाते हैं, फिर पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, रेस्टोरेंट पे काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, और किसी तरह रोटी तो बना नहीं सकते, पैकेट खरीद के फ्रिज में ठूस के खाते रहते हैं, ये चलता रहता है। तो यार कनाडा का रहेगा जब खाने को नहीं मिल रहा आपको, और रहते कैसे हैं? छोटे से रूम में, ज़्यादा बड़ा तो अफोर्ड नहीं कर सकते, उस छोटे से रूम में 8 लोग रह रहे होते मैं वहाँ पे, मैं कनाडा में, मैंने कहा तू कहाँ रह रहा है? कहते हैं हम वहाँ रह रहा हूँ मैं एक फ्लैट में। कितने लोग रह रहे हैं? 8 लोग, जगह ही नहीं, पे कैसे करेगा? हाउ डू यू पे दैट? सो बट फिर भी हमारा मन है हम जाएंगे कनाडा, सब कुछ पता होते हैं। जैसे शराब की बोतल, शराब पे लिखा होता ना ड्रिंकिंग इज डेंजरस, लिखा होता नहीं होता, सिगरेट पे भी लिखा होता, फिर भी हम पिएंगे। इसको क्या बोलते हैं? पागलपन बोलते हैं। इसलिए कृष्णा गीता में कह रहे हैं कि ये सब पागल हैं, सोसाइटी पागलों से भरी पड़ी है। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा, सब पागल हैं। मुझे पहले, जब मैंने पहले गीता पढ़ी थी तो मैंने सोचा कृष्णा सबको पागल क्यों कह रहे हैं, अजीब सी बात है, सब ठीक तो लग रहे हैं शक्ल से। मगर बाद में पता लगा कि सब लोग पागल हैं, सिर्फ आप लोग नहीं, सभी पागल हैं, लोग भी पागल हैं। इतना काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं? पैसे खर्च कर रहे हैं टीवी पे, आईफोन पे, गाड़ी पे। खाना खाने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए होते किसी को, इच्छाएं पूरी करने के लिए पैसे चाहिए होते। तो इतना काम करते रहो, और मजे की बात है कि सब कुछ खरीद के एंजॉय भी ना कर पाओ। ये मजे की बात है। पैसे कमाए, घर बनाया, गाड़ी खरीदी, सारी चीजें आ गई, यही चल रहा है ना।
24 8 9 9 10 10 12 12 घंटे पैसे कमाते रहो, और एंजॉय कौन करता है? वो नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो काम कर रहा है और उसकी वाइफ गुलछर्रे उड़ा रही है, पैसे उसके बेटे कर रहे हैं, ये होता है बस। उसको दिखाई भी नहीं दे रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ। जब मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा तो कमा क्यों रहा हूँ? सो ये इसको बोलते हैं पागलपन, इसको बोला जाता है मैडनेस। सो ये जो मैडनेस है, जब तक ये हटेगी नहीं तब तक हम खुश नहीं रह सकते। पागल आदमी खुश रह सकता है? बताओ मुझे, रह सकता है? पागल आदमी कैसे खुश रहेगा? पागल आदमी को लग रहा है कि वो खुश है। अब पागल खाने में आके देखो, पागल नहीं, मतलब वो आप एनीवे आप लोग कभी पागल खाने गए हो? कोई गए पागल खाने देखने के लिए? अंदर नहीं, कभी नहीं गए, जाके देखना, कभी घूम के आना। अगर सब पागल मिलेंगे तो एक तो पागल अपने खुश होंगे, कोई कहेगा मैं नेहरू हूँ, मैं गांधी हूँ, फूल लगा के घूम रहा होगा, ऐसी खुश है, बस बैठा होगा, हंस रहा होगा, यू नो, इज हैप्पी इन हिमसेल्फ। अब आप उसको क्या समझाओगे कि तू पागल है? कहेगा मैं खुश हूँ। नहीं समझा सकते ना। ऐसी सोसाइटी के सब लोग पागल हैं, उनको समझा ही नहीं सकते कि आप जो जीवन जी रहे हो उसमें ना आपको खाना अच्छा मिल, ना खाना सही से रोटी खा सकते हो, ना शांति से बैठ सकते हो, कुत्तों की तरह भागते रहोगे 2 पैसे कमाने के लिए, 10 लोगों को के पैर चाटोगे, झुकना पड़ेगा नहीं, पैसे हवा में झुकना आते हैं, हेरा फेरी करोगे चीज़ों में, 10 गालियाँ बोलोगे लोगों के साथ बैठ के। तो ये कैसी लाइफ है ये? अब बात यह है कि सुअर से कहो कि तू टॉयलेट नहीं खा तो नहीं खाएगा? बताओ मुझे, सुअर टॉयलेट खाता है? खाता नहीं खाता है? सुअर से बोलो तू टॉयलेट क्यों खा रहा है, क्या बोलेगा वो? बताओ क्या बोलता है? कुछ नहीं। अगर बोल सकता हो तो क्या बोलेगा? मजा आ गया, ऐसे बोलता हूँ। मगर आपको पता है यार, टॉयलेट खा रहा है तो मजा आ ही नहीं। सो यही भगवान कह रहे हैं कि जो ये लाइफ लीड कर रहे हैं ये टॉयलेट जैसी लाइफ है, ऐसे मजा नहीं है, मगर आपको आ रहा है मजा। एक बार अगर थोड़ा दूर से देखोगे तो चीजें क्लियर होंगी। जरूरी नहीं है कि जो लोग सब कर रहे हैं वो हम भी करें, समझे? वो जरूरी नहीं है, बल्कि मजे की बात तो ये है कि अब वो करके दिखाओ जो कोई नहीं कर रहा, वो चैलेंज है। तभी मैंने अपना घर छोड़ दिया था। ये मैंने सोचा चलो ठीक है। सो हमारे पेरेंट्स कह रहे थे यार आप जाओ, आप करो, आप डॉक्टर, आप अपना हॉस्पिटल खोलो, ये करो वो करो, नहीं 1000 चीज़ें, डॉक्टर ही था। तो मैंने उनसे कहा यार मैं ऐसी चीज़ करना चाहता हूँ जो कोई नहीं करेगा। मन करता है ना ऐसे यंग लोगों का, है ना, चैलेंज लेने का। तो मैंने देखा वेल सभी पैसे के पीछे पड़े, सभी वो पड़े, हम इसके उल्टा चल के देखेंगे क्या होगा। तो फिर मैं सब कुछ छोड़ के फिर नेक्स्ट लाइन में मैंने कहा चलो ठीक है, ये सब आगे कैन यू स्टॉप पॉज इट, ठीक है, उठा लो ठीक है। मैं कहाँ थे हम? क्या बोल रहा था? हाँ, सो मैं कह रहा था कि जो हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं अभी, वो लाइफस्टाइल आपको कंफर्ट दे सकती है बट पीस नहीं देगी। वो लाइफस्टाइल आपको एंजॉयमेंट दे सकती है मगर हैप्पीनेस नहीं दे सकती। इसमें बहुत डिफरेंस है। सो अगर हम भगवान से कनेक्ट होंगे तो हमें फायदा है, पता है फायदा क्या है, कैसे फायदा है? भगवान से कनेक्ट होंगे तो सबसे पहले है कि हमें एक फीलिंग आएगी सिक्योरिटी की फीलिंग होती है ना, कि मेरे साथ कोई है। जैसे मान लीजिए सड़क पे घूम रहे हो, आपको पुलिस ने पकड़ लिया, तो फिर आप बोलो भैया तुझे पता है कि मैं किसका बेटा हूँ? मैं DIG का बेटा हूँ। तो वो छोड़ देगा, भाई जा।
तो ऐसे ही आप संसार में घूम रहे हो, अभी आप अगर आप संसार में घूम रहे हो, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, मगर अगर जो नेचर है उसको पता लग जाएगा कि आप भगवान के साथ जुड़े हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, प्रकृति प्रॉब्लम्स नहीं देंगी आपको, सब छोड़ देंगे आपको। हाँ यार, हमारा कनेक्शन, एक सिक्योरिटी होती है। और वैसे भी जब आप अकेले होते हो तो आगे हो जो होना है उसमें डर लगता है, नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर भगवान साथ में तो डर नहीं लगता। फिर ठीक है, भगवान साथ में है, जो होगा मंजूर है, खुदा होगा, बेस्ट ही होगा, हमारे साथ भगवान है, इसलिए डर खत्म हो जाता है। भक्ति करने से सबसे बेनिफिट है, डर खत्म हो जाएगा भगवान का। दूसरा बेनिफिट है भक्ति करने से एक बहुत बड़ा, कि माइंड पीसफुल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है आपकी लाइफ में भगवान मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आपका माइंड पीसफुल हो गया और फालतू की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, फालतू के डिजायर्स, भगवान की नॉलेज ले रहे हैं ना, तो बेकार के डिजायर्स खत्म हो जाती हैं हमारे माइंड में। क्लियर हो गया? और तीसरा बेनिफिट है भगवान से जुड़ने से कि हमें अच्छे एसोसिएशन मिलती है, अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं ना। अभी जब यहाँ पे आए हो, गंदे फ्रेंड्स छूट जाते हैं, सो गंदे आइडियाज खत्म हो जाते हैं, अच्छे आइडियाज आते हैं। सो ये सारे बेनिफिट्स हैं भक्ति करने से। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि भक्ति में एंजॉयमेंट भी है। यहाँ पे आए हो, कीर्तन हो रहे हैं, प्रसाद हो रहा है, सारे डिवोटीज हैं, ऐसा तो नहीं है कि सब बोरिंग है, पढ़े हैं बस हमें बैठ के ओम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, एंजॉयमेंट भी है। सो भक्ति करने से ओवरऑल फायदा ही है, भक्ति करने से कोई घाटा नहीं है, बल्कि घाटा कम हो जाता है। इसलिए अभी बेस्ट समय है समझने का, इसे बेस्ट एज है। इसके बाद भगवद गीता पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलेगा। जब आप एक बार बड़े हो जाओगे ना, तो टाइम भी नहीं मिलना भगवद गीता पढ़ने का। आप पूछ लो जो लोग मैरिड हैं, जो है ये बैठे हैं, और आप बैठे हो नहीं, आप तो जॉब वर्किंग हो, है ना, क्या टाइम है? टाइम नहीं है, सोचते रह जाओगे। अभी बेस्ट एज है, माइंड फ्रेश है, टाइम है, तो वो माइंड फ्रेश है और टाइम है, तो गीता बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। पैसे कमाने की टेंशन नहीं है, नहीं तो पापा दे रहे हैं, मम्मी दे रही है। खाना कमाने की टेंशन नहीं है, वो भी मिल रहा है। रोटी कपड़ा मकान मिल ही रहा है। तो टाइम यहाँ पे स्पेंड करोगे तो बहुत जल्दी समझ जाओगे गीता, पूरी लाइफ काम आएगी गीता। फिर चाहे आप यहाँ रहो चाहे कहीं भी रहो, डजंट मैटर। और गीता हमेशा आपको टॉर्च की तरह रास्ता दिखाएगी लाइफ में। अगर आप लेट पढ़ोगे गीता, अभी नहीं पढ़ोगे, चलो हम बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो पढ़ाई करनी है, अभी तो हमें टॉप आना है, टॉप करना है, फर्स्ट आना है, टाइम का है, अगर ऐसा करोगे बाद में पढ़ोगे, पढ़ सकते हो, समझ भी सकते हो, मगर अप्लाई नहीं कर पाओगे लाइफ में, क्योंकि हजार तो घिरे पड़े हो आसपास चीजों से, सोचते रह जाओगे, कर नहीं पाओगे, छोटी छोटी चीजें भी नहीं होंगी। अब इसे प्रैक्टिस होगी तो बाद में कर सकते हो पूरी लाइफ। इतने सारे लोग हमारे पास आते हैं, लेट आते हैं, गीता पढ़ते हैं, सुबह जल्दी तक नहीं उठ पाते क्योंकि पहले से प्रैक्टिस नहीं की। छोटी छोटी चीजें नहीं होती, इसलिए अभी एक बेस्ट स्टेज है। वैसे अभी भी नहीं, अभी तो लेट हो गए। कुमारम आचरित राघव, 5 साल की उम्र से हमें गीता पढ़नी चाहिए थी, मगर अभी तो चलो हम लेट हो गए। बट एनीवे, इट्स नॉट टू लेट। अभी आप टीन्स में हो, अगर कुछ लेट तो नहीं हो गई। सो अभी आप सोच सकते हो इस पे, यहाँ पे आया करो, सुनो, गीता पढ़ो। अभी पढ़ सकते हो, बाद में तो फिर पढ़ भी नहीं पाओगे, टाइम भी नहीं होगा, आंखें भी खराब हो जाएंगी। सब अभी सब हजार तो बीमारियाँ आ जाएगी, बीमारियाँ से ही लड़ते रहोगे आप। सो यू हैव टू रीड गीता। प्रभुपाद की बहुत सारी बुक्स हैं, उसको पढ़ो, उसकी फिलॉसफी समझो, उससे क्वेश्चंस पूछो कि भाई कैसे है, क्या है, क्योंकि बहुत डीप साइंस है। जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है इम्पोर्टेंट, जो दिखाई नहीं दे रहा वो इम्पोर्टेंट है। हमेशा ऐसे ही है, मैटर इम्पोर्टेंट है, एनर्जी इम्पोर्टेंट है। क्या कहते हैं? एनर्जी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, नहीं, मैटर को चलाने वाली क्या होती है? एनर्जी। एनर्जी दिखाई नहीं देती। मतलब ये अजय पंखा है,
पंखा है, लाइट है, ये सारी चीज़ें, ये क्या है? ये मैटर ही है ना, दिखाई दे रही है ना सारी चीज़ें। तो मगर इसको चला कौन रहा है? इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी। एनर्जी दिखाई नहीं दे रही आपको, मगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी चली गई तो बेकार है सब। क्या करोगे? पंखे का इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, लाइट का क्या करोगे, आईफोन का क्या करोगे अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई? एनर्जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी दिखाई नहीं देती, मगर जिसने एनर्जी को कंट्रोल कर लिया उसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया। साइंस यही है, साइंस ने एनर्जी को कंट्रोल कर लिया। सो इसलिए सब साइंस हो गया। सो ऐसे ही लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं जो दिखाई नहीं देती, जैसे लॉज ऑफ कर्मा। कर्मों का चक्कर दिखाई नहीं देता, मगर वो इम्पोर्टेंट है ये समझने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना। आत्मा दिखाई नहीं देती, मगर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भगवान दिखाई नहीं देते, मगर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, मन दिखाई नहीं देता, मगर इम्पोर्टेंट है नहीं मन। इंटेलिजेंस दिखाई नहीं देती, इंटेलिजेंस इम्पोर्टेंट है। सो जो दिखाई नहीं देता, जो लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं, जो दिखाई देता है, वो मूर्ख होते हैं। जो लोग जो दिखाई देता है उसके पीछे जो दिखाई नहीं देता उसको एक्सेस करते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं। वो गीता सिखा रही है। कंप्यूटर आप देख सकते हो, कंप्यूटर को चलाने वाली क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिसिटी में। और क्या है कंप्यूटर को चलाने वाली? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर है ना, डालते हैं ना सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है या कंप्यूटर का वो कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है? सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है। आप कंप्यूटर नहीं होगा तो कंप्यूटर चलेगा कैसे? कंप्यूटर टूट भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा से सॉफ्टवेयर डाल के दूसरा कंप्यूटर चला लो। सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया तो सारे कंप्यूटर बेकार आपके, सब डेड, सब खत्म। सो ऐसे ही है, इंसान इंपॉर्टेंट है या इंसान के विचार इंपॉर्टेंट है? क्या कहते हो? विचार है ना, क्योंकि इंसान बीमार हो गया, जो भी हो गया, चलो चलता है। विचार करप्ट खराब हो गए तो बस पूरा लाइफ खराब। तो इसलिए हमेशा उस चीज पे ध्यान करो जो दिखाई नहीं देती। मगर जो चीज दिखाई नहीं देती, पता कैसे लगेगा कि वो क्या है? जो दिखाई नहीं देगी तो पता कैसे लगेगा? वो पता लगेगा गीता से। समय दिखाई देता है, घड़ी दिखाई देती है, समय नहीं दिखाई देता हमको। सो कृष्ण कह रहे हैं समय को समझो, गीता सिखाएगी। आत्मा, मन, बुद्धि, परमात्मा, भगवान, प्राण, हमारे प्राण भी दिखाई नहीं देते, अंदर लाइफ फोर्स जो चल रही है। सो जितने भी जो योगी हैं, जितने भी जो इस लाइन में है, आध्यात्मिक लाइन में, वो चीज़ देख रहे होते हैं। बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, फ्रंट में स्टेज में जो चल रहा है। भी आप मूवी देखने आते हो, मूवी में क्या देखते हो? जो मूवी में चल रहा है ना, वो मजे करते हो। मगर जो डायरेक्टर बैठा, अगर कोई मान लिया किसी और मूवी का कोई डायरेक्टर बैठा है, तो मूवी में क्या देखेगा? वो देखेगा कि ये सीन शूट कैसे किया था, है ना। उसके दिमाग में ये आएगा बैक स्टेज में क्या चल रहा था, वो ये देख लेगा, बस दैट्स ऑल। तो अगर आप नॉलेज लोगे, नॉलेज से आप चीजों के पीछे देख सकते हो क्या चल रहा है। एक डॉक्टर नॉलेज से शरीर के अंदर देख सकता है नहीं? एक्सरे लेने की जरूरत नहीं है, वो समझ जाएगा इसके अंदर क्या चल रहा है। एक मैकेनिक नॉलेज से कार के अंदर देख सकता है। कार ले जाओ, कहेगा कार्बोरेटर खराब है, तो कहेगा तुझे कैसे पता? मुझे कहा यार मेरे पास एक्सपीरियंस है ना, मैं बता सकता हूँ इसका कार्बोरेटर खराब है। समझ गए? तो नॉलेज से, उसी प्रकार गीता के नॉलेज से आप संसार के पीछे क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। पीछे की चीज समझ ली तो आप आगे की चीज को कंट्रोल कर सकते हो। समझ गए? सो गीता को कंट्रोल करने की पावर देती है अपनी लाइफ को, और एक बार वो आ गया तो अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में चला सकते हो, आप खुश रह सकते हो। अगर कंट्रोल करने की पावर नहीं होगी गाड़ी की तो एक्सीडेंट होगा, यही होगा और क्या होगा। सो दैट्स द आइडिया देयर। सो ये मेरा मैसेज है, गीता पढ़ो, चीज़ों को समझो, टाइम मत वेस्ट करो। लफंडोर की तरह घूमो मत यहाँ सड़कों पे बाइक लेके, बाली लगाकर छाया छाया छाया।
पागल मत बनो, अंधों के पीछे अंधे, तो आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। भगवान के साथ जुड़ोगे तो असंभव भी संभव होता है, समझे? इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है भगवान के साथ। और भगवान से डिस्कनेक्ट रहोगे तो क्या होगा? पॉसिबल भी इम्पॉसिबल लगेगा, छोटी चीज पहाड़ लगेगी। भगवान का जुड़ोगे तो पहाड़ भी ऐसा लगेगा इतना सा है, कर जाऊंगा। इसलिए कनेक्ट होना जरूरी है। भगवान से कनेक्ट होने का बेस्ट तरीका क्या है? क्या है बेस्ट तरीका? है दो, गीता पढ़ो और चैंटिंग करो, हरे कृष्णा 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 हरे राम, बस खत्म। ये करना है, कुछ क्वेश्चन पूछना, कुछ कहना है? क्या है? जगन्नाथ जी के पैर क्यों नहीं? आज के लेक्चर से बोल, तो फिर ऐसे तो आप मैं पूछ लूँ सबने ग्रीन पैंट क्यों पहनी है, आज के लेक्चर से पूछना होता है, ऐसे तो बहुत करोड़ों क्वेश्चन है। हाँ, कोई क्वेश्चन है किसी का? फीमेल्स? हाँ कौन है आपका बेटा? गीता पढ़ लेना भी। सो खाना मत दो है, खाना दो ही मत, बोलो पहले रोटी नहीं मिलेगी अगर गीता का एक श्लोक नहीं पढ़ेगा। पढ़ लेगा, समझा दिया। एक श्लोक रोज पढ़ लोगे तो साइंटिफिकली पढ़ोगे तो समझ आएगा। रिलीजन नहीं है ये, साइंस है। सो एक बार दिमाग में साइंटिफिक चीजें बैठ गई तो पूरी लाइफ के लिए बेस्ट है। ये पढ़ लेगा या नहीं? तो और क्या पूछना, कुछ कहना है किसी को? बल्कि चलो कोई नहीं। मीट पे, दाने दाने पे खाने वाले का नाम होता है, ये गलत कहावत है, ये गलत है। ये किसने बनाई है मुझे नहीं पता, ऐसा होता ही नहीं, तभी क्वेश्चन ही गलत है। दाने दाने पे खाने वाले का नाम नहीं होता, दैट्स रॉन्ग, उल्टा है। जो खाने वाले हैं उनको जितना मिलेगा उतना मिलेगा, सेट कोटा है। अब वो कहीं वहां से बटाला से मिल जाए, दिल्ली से मिल जाए, कनाडा से मिल जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि बटाला के चावल पे उसका नाम लिखा है कि ये इस दुकान का चावल ये पिंटू खाएगा, ऐसा होता है। ये गलत कहावत है, फालतू की कहावत है, ऐसा कुछ नहीं। डजंट हेल्प। ये फिक्स्ड है कि आपको इस जीवन में कितना खाना मिलेगा, ये इतना फिक्स्ड है। आपको रोज, आपको आज खाना मिलेगा या ना मिलेगा, ये फिक्स्ड है। अगर आज आपकी किस्मत में खाना नहीं है तो बीमार हो जाओगे, खा ही नहीं पाओगे, क्या करोगे? सो अदरवाइज ये गलत कहावत है। क्या नहीं लिखा, क्या आप डिसाइड करोगे? क्या खाना है वो आपका डिसीजन है। मीट खाओगे तो पाप है, मीट नहीं खाओगे तो पुण्य है। मगर आपको मिलेगा नहीं मिलेगा वो डिसाइडेड है। वो भी है, वो तो है। इंसान दोनों खा सकता है, मीट भी खा सकता है और वेजिटेरियन भी खा सकता है। इंसान को भगवान ने दोनों ऑप्शन दिए। बाहर के लोग सब मीट खाते हैं, इंडिया में ही है जो मीट नहीं खाते, पूरा वर्ल्ड मीट खाता है और रोज खाते हैं, सुबह शाम। और ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वहाँ पे। ऐसा तो नहीं है कि
पूरे संसार में हाहाकार मचा हुआ है, सब मर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। सो इंसान को चॉइस दी है, आप चूज कर लो आपको खाना है नहीं खाना है। अगर आप खाओगे मीट तो आप पाप के चक्कर में फंस जाओगे, अब नहीं खाओगे तो पाप से बचोगे, तो वो आप पे चॉइस है बस, ये बात। तो ये कहना गलत है कि इंसान मीट के लिए नहीं बना, ऐसा नहीं है। ये सब यूट्यूब पे बता, ऐसे बोलते हैं ना यूट्यूब पे, इंसान मीट के लिए नहीं बना, उसके दांत नहीं है। दांत है हमारे, देखो ये कैनन टीथ नहीं होते, नोकीले नहीं होते, नोकीले भी हैं और फ्लैट भी हैं, तो दोनों ही हैं। मगर जो जानवर जो मीट खाने वाले उनके सिर्फ नोकीले होते हैं, फ्लैट नहीं होते, और जो घास खाने वाले हैं उनके सिर्फ फ्लैट होते हैं। हमें भगवान ने दोनों दिए, तो दोनों खा सकते हैं। जापान में तो सब मीट ही मीट खाते हैं, जापान चाइना में मीट के सिवा कुछ है ही नहीं। कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं, कॉकरोच भी खा लेते हैं, छिपकली भी खा लेते हैं, सभी खाते हैं। सो और उनकी एज सबसे ज़्यादा एज सिर्फ जापानीज़ की होती है, 100 साल मीट खाते हुए। फिर सो वो बात नहीं है, बात यह है कि आप किसी को मार रहे हो। अगर आपको जीवन देने का हक नहीं है, जीवन नहीं दे सकते तो जीवन ले भी नहीं सकते, दैट्स द होल पॉइंट। किसी को मारोगे तो अगले जन्म में वो आपको मारेगा, वो कनेक्शन है, एक्शन का रिएक्शन आएगा, तो फंस जाएंगे, बस ये दैट्स द होल पॉइंट। जैसे आपने बोला कि सैटिस्फाइड रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? सैटिस्फाइड रहना चाहिए जैसे सिचुएशन, तो क्या नहीं करना चाहिए? जैसे कोई बिजनेस में संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसे बिजनेस, भगवान कह रहे संतुष्ट रहो। अब लोग कहेंगे हम बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाएं, नहीं बढ़ाएं, नहीं बढ़ाएं। वेल बिजनेस को आप आगे बढ़ा, लोग कहते हैं बड़ा बिजनेस बढ़ाने की लिमिट क्या है बताओ मुझे? कोई लिमिट नहीं है। नहीं, आज लखपति बनेगा, फिर करोड़पति बनना चाहेगा, फिर और बढ़ करना चाहेगा, कोई एंड नहीं है। उस भूख का कोई एंड नहीं है। सब बिजनेस उतना करो जितना आपको आराम से सोसाइटी में रह सको और आपकी एक डिसेंट लाइफ हो, बस काफ़ी है। उससे और बढ़ाने का फायदा ही क्या? स्टडी ले लो, तो स्टडी में क्या है? 100% देना ही क्यों है? पास होना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमने भी दिया है भाई ऐसी बात नहीं है। पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको और ज़्यादा हायर नंबर लाने पड़ेंगे अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, ये है ना। कॉलेज तो वैसे अगर कम मार्क्स आएंगे तो मिल जाएगा, बट अच्छा कॉलेज में मिलेगा, है ना, इतना ही है ना। सो अगर आप पीछे पड़े रहोगे कि मुझे उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना है तो नहीं होगा, क्योंकि माइंड टेंशन में रहेगा। अगर आप पढ़ने के लिए पढ़ोगे, समझने के लिए पढ़ोगे, तो अपने आप टॉप कर जाओगे। मैं अपने कॉलेज में टॉपर था, MBBS में, मेडिकल कॉलेज में, और मैं पढ़ता ही कम था। मैं मंदिर में बैठा रहता था, उडुपी मंदिर है वहाँ, तो वहाँ जाता था मैं जब पढ़ता था 5-6 घंटे अपना आता था, और मेरे सारे फ्रेंड्स पढ़ते रहते थे। तो उन्होंने कहा यार तूने टॉप कैसे कर लिया? तो मैंने उनको सिंपल आइडिया बताया। मैंने कहा तुम 24 घंटे गधों की तरह पढ़ते तो गधों की तरह हो, मगर टेंशन के साथ, यार मुझे पास होना है, टॉप करना है नहीं, यही है ना। मैं कम पढ़ता हूँ मगर बिना टेंशन के, क्योंकि मुझे ना टॉप करना है ना मुझे फर्स्ट आना है, भाई एक डिसेंट मार्क्स आ जाए काफ़ी है। तो बिना टेंशन के कम पढ़ने में ज़्यादा दिमाग में जाता है, मेमोरी भी ज़्यादा आता रहता है। तुम टेंशन के साथ पढ़ते रहते हो गधों की तरह, तुम्हें ना कुछ याद रहता है और कुछ भी नहीं होता। सो क्या फ़ायदा? वही भगवान कह रहे हैं। सो संतुष्ट, सेटिस्फैक्शन, बहुत सेटिस्फैक्शन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ करो ना, हम संतुष्ट हो गए भाई हमें कुछ करना ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं, वो भी नॉनसेंस है। आपकी ड्यूटी है पढ़ना, आप पढ़ो, और पढ़ो पढ़ने के लिए, पढ़ो टॉप करने के लिए नहीं। तो समझ आएंगी चीज़ें। टॉप करने के लिए पढ़ोगे तो फिर आप भेड़ चाल में रहोगे, अरे उसने वो पढ़ लिया अब मैं भी पढ़ूंगा ये, और क्या क्या क्वेश्चन आएंगे देखते हैं। नहीं, कुंजी नहीं होती, वो की नहीं होती वो कंपटीशन में, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कोचिंग ले लेते हैं, रट लेते हैं, कर लेते हैं। वो ऐसे लोग कभी टॉप नहीं करते
जो कि टॉपर्स होते हैं ना, जो आईआईटी वाईटी में जो होते हैं ना, वो समझने के लिए पढ़ते हैं, वो कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्लियर हो गया ना? वो इस भेड़ चाल में मुझे मैं टॉप करना है, वो टॉप कर जाते हैं। उल्टा है, बल्कि उल्टा है। कृष्णा तभी कह रहे कर्मण्य वादे का रस्ते महाफलेशु, काम करने के लिए करो तो बेस्ट होगा। ये मत सोचो कि मुझे काम में एक्सेल करना है, टॉप करना है, वो अपने आप हो जाएगा। अपने आप हो जाएगा जब आप बेस्ट करोगे, जब समझोगे तो अपने आप टॉप, अपने आप बेस्ट हो जाएगा। जब समझ ही नहीं आएगा, आप कुछ किसी और भेड़ चाल में लगे मुझे उससे आगे बढ़ना है, तो समझ खा पाएगा नहीं आएगा। फिर मैं टॉप किया, मैं आराम से 6 घंटे मंदिर में बैठ के कीर्तन करता था, आता था, सब लोग भगवत की तरह पढ़ रहे हैं। मेरे तो फ्रेंड्स कहीं फेल भी हो गए चक्कर में। टेंशन 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 टेंशन, नींद ही नहीं आ रही उसको। एक मेरा फ्रेंड है, टेंशन टेंशन पढ़ पढ़ के एग्जाम में आके सो गया, मिस ही हो गया एग्जाम। तो पूरी रात नहीं सोया, टेंशन टेंशन टेंशन, वहाँ गया, उससे लिखा ही नहीं आ रहा, वहीं नींद आ गई उसको, एग्जाम पेपर ही छोड़ी उसको। और जब हमारा ओरल्स होता है, वाइवा होता है ना, वाइवा में गए तो क्योंकि सोई नहीं, टेंशन है तो भूल ही जाते हैं। वहाँ टेंशन में भूल जाता है ना आदमी। क्वेश्चन पूछा, पसीने आ गए, समझ ही नहीं आ रहा, भूल गया। मुझे टेंशन ही नहीं थी। ठीक है भैया, आप पास करो फेल करो, हमें क्या लेना देना, हमें तो सब्जेक्ट समझना है। ये डिफरेंट आउटलुक है। नहीं, हमें कोई मतलब नहीं था पास करो फेल करो, मुझे सब्जेक्ट समझना है, एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस रहता है। फिर टीचर के पास गए, वाइवा ले रही है, मुझे क्या मतलब है पास करने में, क्वेश्चन पूछ, मुझे आंसर पता है, अब पास हो गए, खत्म। मेरे कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हो गए कि जो मैं जब एक बार वाइवा देने गया तो ऑप्थेल्मोलॉजी, आई का डिपार्टमेंट नहीं होता, आँखों का, तो वहाँ पे मैं देने गया, तो जो टीचर था, मैं गया, मैं बैठा, तो वो मेरी क्लास का टीचर था, तो वो एग्जाम में एग्जामिनर बन के आया हुआ था। तो मेरे कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर थे कि क्लास में ही वो मुझे क्लास देने को बोलते थे कि आप दे दो, अभी मैं नहीं जा रहा, तुम दे दो। तो मैं क्लास देता, यू सी आई यूज्ड टू, मैं एक बार क्लास लेता था मैं सारे बच्चों की। तो मैं वाइवा देने गया, तो सर ने कहा तुमसे क्या पूछना है, तो मैं तो पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है जाओ, मैं तुम्हें पास कर दूँ। तो उसने फिर वो कुछ और पूछने का, उसको बोलने का कंठी क्या पहनी है, ये तुलसी क्या है, वो एग्जाम में पूछ रहा है, फाइनल एग्जाम ऑप्थो का। और फिर अभी आज सुबह क्या खाया, मैंने कहा सर मैंने ये खाया वो खाया, मैं कहा हाँ चलो अच्छा जाओ। टॉप। ऐसे लोगों को टीचर्स भी लाइक करते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जो सोचते हैं हमें टॉप करना, ये करना, भेड़ चाल में होते हैं, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, टीचर भी लाइक नहीं करते। समझे? उल्टा है, बल्कि जितनी कम टेंशन है उतनी ज्यादा रिटेंशन है। समझे? टेंशन होगी तो रिटेंशन नहीं होगी। रिटेंशन समझते हो? मेमोरी में नहीं जाएगा आपकी। से भगवान का, ये भगवान के टीचिंग है, आराम से रहो यार, क्यों पड़े हो टॉप के पीछे, वो अपने आप हो जाएगा, है नहीं? अच्छा, संतुष्टि, सेटिस्फाइड रहो लाइफ में, बस अपने आप की चीज़। और कुछ कहना है किसी को? फीमेल्स को कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो ओके, बल्दे स्टॉप। ठीक है, सो फिर यहाँ पे एंड करते हैं। एक्चुअली जो भी आप सोच रहे हो ना, सब जो भी आप अभी सोच के बैठे हो, बिल्कुल उसका उल्टा है, बिल्कुल उसका उल्टा है। जैसे आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसे आप सोचोगे अभी जिम जाएंगे, मसल बनाएंगे, नहीं ना, जाते हैं, सब जाते हैं यहाँ पे, आप लोग तो नहीं जाते हो, सब पतले पतले, कुछ लोग जाते होंगे। तो जिम जाएंगे, हम मसल बनाएंगे, पंजाब में तो बहुत है ना कल्चर, और फिर प्रोटीन पाउडर खाएंगे, ये खाएंगे, मसल बना लेंगे। बट अब एक्चुअली है बिल्कुल उल्टा। जिनकी मसल होती है उनमें स्ट्रेंथ नहीं होती, पता है? शक्ति नहीं होती उनमें, स्टैमिना नहीं होता, बस मसल बन जाती है इतनी बड़ी बड़ी,
मगर उनसे कहो कि भैया जो जो ये नहीं थे आपके लेबर, नहीं होते लेबर लोग, पूरे दिन काम करता है ना, वो कर ही नहीं सकता इतनी बड़ी बड़ी मसल बना के, 1 घंटे में थक जाएगा। दिखाने की होती है मसल, शक्ति नहीं होती अंदर। सो शक्ति ज्यादा खाने से नहीं आती, गलत है। हम सोचते हैं ज्यादा खाने से शक्ति आएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब मसल ऐसे नहीं बनती। ब्रूसली पता है ना, ब्रूसली सबको पता है सबको? नहीं पता आप लोग? देखना, ब्रूसली वर्ल्ड का सबसे बेस्ट, सबसे टॉप कुंफू वाला था। मतलब उसमें इतनी पावर थी कि जैसे वो पुशअप्स नहीं लगाते, पुशअप्स पता है ना, पुशअप्स पता है लगाते हैं, तो वो एक हाथ पे लगाता था पुशअप, एक हाथ पे, एक उंगली पे, कितने हजार, उसमें इतनी पावर थी। बड़े बड़े लोग आते थे बना के, मसल्स बना के उसके सामने, और वो एक उंगली मारता, टिंग, और वो गया वेरी फास्ट। सो लोग कहते थे इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है, ओ इतना पतला सा। तो कहते हैं शक्ति भक्ति कोई मसल बनाने से आती, शक्ति यहाँ से आती है। सो बिल्कुल उल्टा है, देख लो। अरे खाना खाना बेसिक खाना खाना सही है, बट शक्ति नहीं है उसमें। ऐसे ही आप कह रहे हो ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा नंबर आएंगे, रॉन्ग आइडिया है। ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा नंबर नहीं आते, ज़्यादा खाने से ज़्यादा शक्ति नहीं आती, हमें उल्टा बताया गया, समझे? ज़्यादा पैसे कमाएंगे ज़्यादा खुश रहेंगे, रॉन्ग। ज़्यादा पैसे कमाने से कोई ज़्यादा खुश नहीं रहे आजकल। सो ये सारे गलत आइडियाज़ हमारे माइंड में घुसे पड़े हैं। जितना पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, सब कुछ उल्टा है। जैसे भगवद्गीता पढ़ते हैं तो अप्लाई कैसे करें? भगवद्गीता पढ़ते हैं तो जो भी मतलब पढ़ते हैं हम अपनी लाइफ में सीखते हैं। हाँ, तो अप्लाई करो। ऐसे भगवान कह रहे संतुष्ट रहो, तो अप्लाई करो उसको। अगर नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो, ऐसे इसने पूछा। संतुष्टि का मतलब ये नहीं कि हम कुछ ना करें, संतुष्टि का मतलब है हम करें, परफेक्टली करें, मगर गोल के पीछे ना भागते रहे। जो उसका फ्रूट है, फल है, उसके पीछे ना भागे, वो संतुष्टि है। सो अगर नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो, मगर पूछोगे तो तब पढ़ोगे तब कंफ्यूजन आएगी तो पूछोगे, पढ़ोगे नहीं, कंफ्यूजन भी नहीं है, पूछोगे भी नहीं। समझ गए ना? अच्छा, बेस्ट तरीका है स्टार्ट करने का कि पहले चैंटिंग शुरू कर दो। चैंटिंग करते हो? चैंटिंग करोगे और फिर पढ़ोगे तो अपने आप आधी चीज़ें तो ऐसे समझ आएंगी, बट स्टिल एक सीनियर की जरूरत पड़ती है ना। अप्लाई कैसे करें, आप बिल्कुल सीख लेंगे तो पूछ लो, जाके इंडिविजुअली जाके पूछ लो कि हमने पढ़ा, इसको अप्लाई कैसे करें, बता देंगे आपको लाइफ में अप्लाई कैसे करते हैं। ओके, क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर है? सो ठीक है, हरे कृष्णा। अगली बार मिलेंगे आप लोगों से। सबसे पहले प्रसाद बनाया अभी? क्या बनाया? क्या बनाया है? चाउमीन बनाया है? ठीक है, ओके। श्रील प्रभुपाद की जय।